ऑपरेशन फिर से शुरू हो चुका है। हमले में एक गैर स्थानीय नागरिक की मौत हुई है। गंभीर रूप से आपको बता दें, शख्स को घायल श्रीनगर रेफर किया गया। पूरे इलाके की घेराबंदी कर ली गई है। आतंकियों की तलाश जारी है और एलजी मनोज सिन्हा ने डीजीपी से बात करके सख्त आदेश दिए हैं। तो देखिए, जम्मू कश्मीर के कुलगाम में जो आतंकी हमला हुआ, उसके बाद सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। सुबह होते ही संयुक्त सर्च ऑपरेशन दोबारा शुरू कर दिया गया है। आज आपको बता रहे, आज सुबह से ही। और इस हमले में एक गैर स्थानीय नागरिक की मौत हो गई है, जबकि गंभीर रूप से घायल दूसरे व्यक्ति को बेहतर इलाज के लिए श्रीनगर के अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। और आपको बता दें, एहतियात के तौर पर इलाके के सभी एंट्री और एग्जिट पॉइंट सील कर दिए गए हैं। सुरक्षा बल लगातार तलाशी अभियान चला रहे हैं। और वहीं उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने डीजीपी से बात भी किया है। आतंकियों की जल्द पहचान करके उन्हें ढेर करने के निर्देश दिए गए हैं और सख्त कार्रवाई की बात देखिए एलजी की ओर से यहां पर की गई है। अब आपको ये जो ग्राफिक्स हम दिखा रहे हैं, देखिए यहां पर जम्मू कश्मीर के कुलगाम में जो आतंकी हमला हुआ, जिसमें 2 लोगों की मौत की खबर निकलकर सामने आई है। कुलगाम के किलम इलाके में देखिए यहां आतंकी हमला हुआ था। ये जो पॉइंट आप देख पा रहे हैं मैप के ऊपर, आतंकियों ने गैर कश्मीरियों को यहां निशाना बनाया था। आशिक मीर हमारे सहयोगी इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। आशिक, ये जो घटना हुई, ये जो आतंकी हमला हुआ, यहाँ पर 2 लोगों की मौत की खबर निकलकर सामने आई है। आज सुबह सुबह यहाँ पर क्या अपडेट निकलकर सामने आ रही है? किस तरह से सर्च ऑपरेशन चल रहा है और धरपकड़ के लिए प्रयास किए जा रहे हैं आतंकियों के? देखिए रोशनी, बिल्कुल इस वक्त हम बिल्कुल उसी घटना स्थल पर है जहां पर दक्षिणी कश्मीर के कुलगाम के केलर में कल शाम को आतंकियों ने जो है 2 नॉन लोकल्स पर नजदीक से फायरिंग की, जिसके बाद जो है दोनों को अस्पताल ले जाया गया। लेकिन दोनों में से एक ने जो है दम तोड़ दिया, दूसरे का इलाज चल रहा है। और उसके फौरन बाद जो है सुरक्षा बलों की तरफ से इस पूरे एरिया में कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन जो है चल रहा है। मेरे विजय आपको तस्वीरों में दिखाएंगे फिरोज कि किस तरह से यहां पर भारतीय सेना या सीआरपीएफ जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा रही है, क्योंकि यह बताया जा रहा है कि आतंकियों की संख्या 2 थी जिन्होंने इस घटना को जो है अंजाम दिया। और उसके बाद जो है पूरे जम्मू कश्मीर को हाई अलर्ट पर भी रखा गया है, क्योंकि कल इस घटना के बाद जम्मू कश्मीर के जो डीजीपी नीलिन प्रभात है, उन्होंने जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा को ब्रीफ किया सिचुएशन के बारे में और यह आश्वासन दिया कि अब इन आतंकियों के खिलाफ जो है सख्त कार्रवाई जो है होने वाली है। और उसी के चलते इस वक्त आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से भारतीय सेना के जवानों ने इस पूरे एरिया को कॉर्डन किया है। और यहां से मेरे विजय तस्वीरों के जरिए आपको दिखाएंगे कि किस तरह यहां पर पूरा एरिया जो है फौजी छावनी में तब्दील किया गया है, क्योंकि यहां पर अभी भी सर्च ऑपरेशन जो है वो कंडक्ट किया जा रहा है। कुछ दिन पहले हमने देखा था कि अनंतनाग के लाल चौक में इसी तरह की एक आतंकी घटना जो है हुई थी, जिसमें एक पुलिसकर्मी पर नजदीक से फायरिंग की गई थी और उसको शहीद कर दिया गया था। और उसके बाद ये एक दूसरा बड़ा हमला है। हालांकि अगर हम पहलगाम की घटना को देखें, अभी 1 साल से ज्यादा वक्त हो गया और उसके बाद का ये सबसे बड़ा हमला है जो आज गैर स्थानीय लोगों पर किया गया। एक पैटर्न जिस तरह से लश्कर और जैश के आतंकियों की तरफ से फिर से अब शुरू किया गया है कि यहां पर आतंकी घटनाओं को फिर से अंजाम देना, और वही कुछ जो है इस समय हो रहा है। यहां पर सुरक्षा जो है काफी अलर्ट है। और साथ साथ आपको यह भी बता दें कि जहां इस वक्त अमरनाथ यात्रा भी चल रही है, तो अमरनाथ यात्रा के चलते जो है सिक्योरिटी के कड़े प्रबंध किए गए हैं। लेकिन जिस तरह से अब जैश और लश्कर के आतंकी मिलकर जो है फिर से आतंकी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं, तो उसी के चलते जो है अब हाई अलर्ट जो है इस वक्त पूरे जम्मू कश्मीर में कर दिया गया है। जी रोशनी। बिल्कुल आशिक, और देखिए यहाँ तो लश्कर ने इसको लेकर जिम्मेदारी भी ले ली है। मतलब देखिए ये समझना बेहद मुश्किल हो जाता है आशिक कि कैसे यहां आतंकी हमला करने के बाद ऐसे चौड़ में सामने आकर ये लोग, ये आतंकी संगठन इसकी जिम्मेदारी ले लेते हैं। और हमने पहलगाम में देखा कि उनका एक मोटिव था आशिक, कि वो आए थे, धर्म पूछ कर मारा गया था और कहा गया था प्रधानमंत्री को जाकर अपने तुम बता देना कि क्यों मारा गया है तुमको, उनको संदेश पहुंचा देना। यहां जो ये हमला एक बार फिर से देखने को मिला है आशिक कुलगाम में, इसके पीछे क्या सुरक्षा बलों के द्वारा कोई ऐसा कोई बयान आधिकारिक रूप से पुष्टि हो पाई कि आखिर ये जो क्योंकि 2 गैर कश्मीरी थे, ऐसे में यह भी साफ पता चलता है आशिक कि इनका इसके पीछे भी कोई मोटिव रहा होगा कि गैर कश्मीरियों को क्यों टारगेट किया गया है, इसके पीछे की वजह क्या रही है और ये 2 लोगों के साथ ही क्यों?
या फिर रैंडमली किसी को पिक किया और मार दिया? देखिए देखिए रोशनी, अगर हम देखें तो लगातार जम्मू कश्मीर में 2019 के बाद शांति का माहौल जो है बना हुआ था, लेकिन जिस तरह से पाकिस्तान में आतंकियों के आका जो है उन्हें ये चीजें हजम नहीं होती है और यहां पर एक डेवलपमेंट और चला था। लेकिन अब ये आतंकी फिर से चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर में अशांति का माहौल जो है वो फैले, यहां पर डर और खौफ की जो पहले वारदातें होती थी, यहां पर डर होता था, कोई भी आने से कहीं ना कहीं डरता था और वही कुछ जो है फिर से करने की कोशिश की जा रही थी। और वजह यही है कि जब बीते साल पहलगाम में 22 अप्रैल को आतंकी घटना घटी थी, उनको धर्म पूछकर उन टूरिस्टों को जो है गोलियां मारी गई थी और आज की ये घटना जो है कहीं ना कहीं कई सारे सवाल जो है खड़े कर देते हैं कि किस तरह से जो आतंकी संगठन इस वक्त पाकिस्तान से ऑपरेट हो रहे हैं वो किस तरह से अशांति का माहौल जो है घाटी में फिर से पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। आशिक, जो भी बॉर्डर से उनको सील कर दिया गया है, ये भी जानकारी जब निकलकर सामने आई, इससे ये तो पता चल पा रहा होगा कि आशिक कि वो जो दो आतंकी हैं वो फरार होने में तो कामयाब नहीं हो पाए होंगे तो इसी इलाके में कहीं ना कहीं छिपे होंगे, जिस प्रकार से बड़ी मात्रा में यहाँ पे हम देख रहे सुरक्षा बल तैनात है। देखिए बिल्कुल, मैं आपको रोशनी दिखाने की कोशिश करूंगा, मेरे विजय फिरोज आपको दिखाएंगे कि किस तरह से इस पूरे एरिया के जितने भी एंट्री और एग्जिट पॉइंट है, क्योंकि यहीं पर जो है ये घटना हुई है और यहां पर पूरी तरह से जो एंट्री एग्जिट पॉइंट्स है उनको सील कर दिया गया है। और वजह यही है कि जो आतंकी कल इस वारदात में शामिल रहे हैं उनको जल्दी से ट्रेस करना। हालांकि अभी यहां पर सेना और सुरक्षा बलों आला अधिकारी जो है कल से ही पहुंच रहे हैं और जहां पर यह घटना हुई है वहां से हम सिर्फ 1 किलोमीटर की दूरी पर है, लेकिन यहां पर भी आप देख सकते हैं कि किस तरह सुरक्षा के कड़े प्रबंध जो है किए गए हैं। और मजा यही है कि इन एरियाज में भी एंटी टेरर ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। हालांकि अगर हम आज से 10 दिन पहले की बात करें, जब अनंतनाग के लाल चौक में एक आतंकी हाथ में AK-47 राइफल लिए दिन दहाड़े एक कांस्टेबल पर फायरिंग कर देता है, तो उसके बाद से ही उसका एक सीसीटीवी फुटेज जो है वायरल हो जाता है और लगातार वहां पर तब से लेकर अब तक जो है सर्चेस जो है कंडक्ट की जा रही है। एक पैटर्न जो चलता था पहले, यहां से आपको मैं तस्वीरें दिखाऊंगा क्योंकि ये एक रेजिडेंशियल एरिया है जहां पर यह घटना हुई है, कोई फॉरेस्टेड एरिया नहीं है। लेकिन जो ही आतंकी यहां से इस अटैक को करने के बाद फरार हुए हैं, तो यह भी आशंका जताई जा रही है कि नजदीक में जो फॉरेस्ट एरिया है वहां पर वो छुप के बैठे हो, क्योंकि यहां पर अक्सर देखा गया है जब भी आतंकी किसी एनकाउंटर में फंसते थे या किसी घर में फंसते थे, उनका एनकाउंटर जो है काफी कम समय में होता था। लेकिन अब जो पैटर्न चेंज हुआ है, अब यही आतंकी जो है घने जंगलों को अपनी बेस बनाए हुए है, जहां पर इनको काफी लॉजिस्टिक सपोर्ट जो है मिलता है, क्योंकि घने जंगलों में ऑपरेशंस कंडक्ट करना काफी चुनौतीपूर्ण भी रहता है सुरक्षा बलों के लिए। और वजह यही है कि काफी अब जो ये पैटर्न चेंज हुआ है, घने जंगलों में छुपना, ये कहीं ना कहीं इन आतंकियों को मदद भी देता है। लेकिन फिलहाल जिस प्रकार से अब सर्चेस जो है इन घने जंगलों में चलाए जा रहे हैं, सेना के जो पैरा ट्रूपर्स होते हैं उनको क्षमता रहती है इन घने जंगलों में ऑपरेशंस को कंडक्ट करना, तो उनकी डिप्लॉयमेंट जो है इन घने जंगलों में की गई है। फिलहाल यहां पर जिस जगह पर हम हैं, यहां से सिर्फ 1 किलोमीटर की दूरी पर वो घटना स्थल है जहां पर कल रात को नॉन लोकल्स पर फायरिंग की। और यहां पर आप देख सकते हैं कि किस तरह सुरक्षा बल जो है हर एक व्यक्ति को चेक करते हैं, जो भी वाहन यहां से निकलता है, जो भी लोकल यहां से चलता है, तो उसको बाज़ाब्ता तौर पर जो है उसका कार्ड चेक किया जाता है, उससे पूछताछ की जाती है कि आखिरकार वो कहां से आया है और कहां की ओर जाएगा। फिलहाल लगातार इस एरिया को पूरी तरह से सुरक्षा बलों ने सील कर दिया है और तमाम जितनी भी एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स है वहां पर चप्पे चप्पे पर जॉइंट सिक्योरिटी फोर्स इस वक्त अलर्ट है। जी रोशनी। लेकिन आशिक, ये समझना बेहद जरूरी है, पिछले बार पहलगाम घाटी में जो हमला हुआ था, हमने देखा था कि कुछ कश्मीरियों के द्वारा ही पनाह दी गई थी, उनको रखा गया था, जिसके बाद उनका साथ मिला हुआ था उनको। इस बार ये जो 2 आतंकी है, क्या इसमें कोई ऐसी जानकारी, कैसे वो घुस आए यहां पर पार करके सीमा और कहां पर वो मौजूद थे?
देखिए रोशनी, बिल्कुल लगातार जिस तरह से ओवरग्राउंड वर्कर या स्लीपर सेल को फिर से लश्कर और जैश मिलकर एक्टिव कर रहे हैं, क्योंकि काफी समय से जम्मू कश्मीर में शांति का माहौल जो है वो बना रहा। अगर हम बीते साल हुई आतंकी घटना को छोड़कर बात करें, क्योंकि 2019 के बाद कई सारी नई डेवलपमेंट्स देखने को मिली, कई सारे आतंकियों ने सरेंडर किया और स्टोन पेल्टिंग के इंसिडेंट्स बिल्कुल जीरो हो गए और तमाम तर जो भी एंटी नेशनल्स थे वो मुख्य धारा में आ गए। लेकिन ये बात जो है अब इन आतंकियों को हजम नहीं होती है और वजह यही है, फिर से अब स्लीपर सेल्स ओवरग्राउंड वर्कर्स को एक्टिव किया जा रहा है। और जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करें तो लगातार जम्मू कश्मीर पुलिस हो, सुरक्षा बलों की जितनी भी टुकड़ियां हैं, वो इन ओवरग्राउंड वर्कर्स को पकड़ने के लिए इस वक्त बड़े स्तर पर ऑपरेशंस भी चला रहे हैं। और कल की ही अगर हम बात करें, 6 ऐसे संदिग्धों को सुरक्षा बलों ने बारामूला में गिरफ्तार किया, जिनसे पूछताछ की जाती है और यह पता लगाया जा रहा है कि किस तरह के कनेक्शंस जो है इनके आतंकियों के साथ रहे हैं। और कई बार ऐसा भी देखा गया है कि उन युवाओं को फिर से वर्गलाया जाता है जो कहीं ना कहीं नशे की आड़ में और बेरोजगारी का सामना करते हैं, और उन्हीं को स्पेसिफिक टारगेट किया जा रहा है कि वो इन आतंकियों के साथ काम करें, उनको पैसे की लालच दी जाती है। तो वजह यही है, अब फिर से आतंकी जो है रिक्रूट ओवरग्राउंड वर्कर्स और स्लीपर सेल्स को करने लगे हैं। जी रोशनी। आशिक मैं चाहूंगी जरा आप ये भी बताइए, ये जो 2 व्यक्ति हैं जिनको निशाना बनाया गया, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो चुकी है, जरा इनके बारे में बताइए, क्योंकि गैर कश्मीरी कहां के मूल रूप से रहने वाले थे ये दोनों लोग? देखिए बिल्कुल, जिस जगह पर हम मौजूद है यहाँ से किल्लर एक एरिया पड़ता है जहां पर कई सारे ब्रिक लेंस यानी ईंट बनाने का भट्टा जो है लगे हुए होते हैं और वहीं पर ये मजदूर जो है काम करते रहते हैं। और जब ये उस भट्टे से वापस लौट रहे थे तो यहाँ पर नज़दीक में इनका एक रेजिडेंस है जहाँ पर ये रात को रुकते हैं, और जो ही वहाँ पर पहुँचने की कोशिश इन्होंने की तो रास्ते में इनको आतंकी मिले, जिन्होंने इनसे उनका नाम पूछा और सूत्र बता रहे हैं कि नाम पूछने के बाद जो है इन पर फायरिंग की गई। और जब इन्हें लगा कि ये नॉन लोकल है, उसके बाद ही इनको जो है टारगेट बनाया गया। यानी सिमिलर काइंड ऑफ इंसिडेंट जो है पहलगाम में भी हुआ था, जब बैसरन में जो टूरिस्ट आए थे उनसे भी धर्म पूछकर जो है उनको टारगेट बनाया गया था। बिल्कुल आशिक, और एक बार फिर से पहलगाम घाटी पर जो हमला हुआ था, एक बार फिर से कुलगाम पर आतंकी हमला करके देश को दहलाने की साजिश